हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखो, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। कहते हैं वो रिएक्शन जिनमें आप एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन कर कर एक न्यू सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हो। सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करनी है, वो रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमने सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ली 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमने फॉर्म किया सिंगल सब्सटेंस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हमने NH3 अमोनिया गैस ली, उसको हमने रिएक्ट कराया HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमने NH4Cl सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म किया। ठीक है, ये सभी रिएक्शन में आपने दो सब्सटेंस ली है। ठीक है, दो से ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसे आप कंबाइन करोगे, एक न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करोगे जब, तो ऐसी रिएक्शंस जो होगी वो आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू or more simpler substance or called decomposition reaction। देखो इसमें क्या है, इसमें कहते हैं वो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें आप किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, तो वो होगी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसमें आप दो सब्सटेंसेस को जोड़कर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे, इसमें आप एक सब्सटेंस को तोड़कर दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें डीकम्पोजिशन में जो फर्स्ट टाइप आ रही है वो कुछ रिएक्शन जो होती है उसमें होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, जो कि हीट के साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसे आप थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2PbNO3 ब्रैकेट में 2 पावर, ये हमारा कंपाउंड है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये तीन सब्सटेंसेस में ये ब्रेक हुआ। पहला सब्सटेंस 2PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड सब्सटेंस 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, डाइऑक्साइड। और थर्ड सब्सटेंस जो उसने फॉर्म की वो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने हीट किया जब को किसी कंपाउंड को, तो सेकंड इसमें डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होगी वो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो वाटर जो है ब्रेक होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे वाटर को आप किसी जो आपकी रोड है वाटर में अगर आप डालते हो, एनोड और कैथोड रोड बैटरी के साथ, ठीक है, जोड़कर,
तब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपने एक्टिविटी भी की होगी, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और दूसरी में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। वो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होती है क्योंकि बैटरी से जुड़ा होता है। ऐसे ही डीकम्पोजिशन की थर्ड और लास्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। सनलाइट से भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे आप 2AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है उसको सनलाइट में रखते हो, सनलाइट में रखते हो तो फॉर्म होगा 2Ag गैस सिल्वर, ठीक है, सिल्वर फॉर्म होगा प्लस क्लोरीन गैस जो है वो निकलेगी, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा सिल्वर जो है, और क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी इसमें, ठीक है। तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों टाइप। जैसे देखो अब कंपाउंड को ब्रेक करवाना तो कोई कंडीशन तो चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन एक में हीट ली हमने, दूसरी में इलेक्ट्रोलाइसिस का करंट पास करवाकर, ठीक है, बाय बैटरी, और तीसरी हमने सनलाइट ली। ये तीनों एग्जांपल जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की ही टाइप है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी और ये डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है।